ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संघच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। देश और दुनिया में योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का बोध कराने वाले, घर घर में योग पहुंचाने वाले योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव महाराज को प्रणाम करते हैं। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति की और उनकी प्रेरणा को हम प्रणाम करते हैं। आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की प्रेरणा को, उनके तप को, पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं। और संपूर्ण संत समाज के लिए सेवा, भक्ति और शक्ति का, संत परंपरा को जो बहुत ही निष्ठा से जिन्होंने सबके हृदयों में स्थापित किया, ऐसे गुरु जम्भेश्वर भगवान को भी हम प्रणाम करते हैं। यह ऋषि परंपरा का आत्मोद्धार से राष्ट्र और संसार के उद्धार के लिए, सुधार के लिए जो कार्य हमारे महापुरुषों ने किया है, उसी कार्य को इस धरा से, राजस्थान की भूमि जो शक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि है, जो शक्ति का संचार पूरे संसार में करते हैं, हृदयों में राज करते हैं। भक्ति के लिए जो भक्त शिरोमणि, संत शिरोमणि मीराबाई का यह स्थान है, तो भक्ति और शक्ति जो मुक्ति के लिए है, ऐसी मुक्ति भक्ति और शक्ति से ही मिलती है। तो इस धराधाम को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर हमारे बहुत यशस्वी जो परम पूज्य गुरुदेव के आदेश, उपदेश, संदेश को घर घर पहुंचाते हैं, पूरे पतंजलि परिवार को पूरे राजस्थान में पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। ऐसे जो अभी तक यहाँ सेवा में निरत थे, पर अभी मुख्यालय में सेवा करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय विनोद जी, और उस पूरे उत्तरदायित्व को निर्वहन कर रहे हैं हमारे राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति आदरणीय समंदर सिंह जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हमारे आदरणीय करुणाराम जी जो किसान सेवा समिति का बहुत महनी उत्तरदायित्व निर्वहन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय हुक्माराम जी जो बहुत महनी उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पतंजलि योग समिति भारत, स्वाभिमान, युवा भारत, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया प्रभारी, सभी राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी बहुत निष्काम भाव से अपने तन को, मन को, धन को गुरु के आदेश, उपदेश, संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए निसंकोच और निर्भय होकर के लगाते हैं। हम अपना और जीवन जगत का कल्याण करने के लिए सदा उत्साहित रहें। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको आनंद के साथ जीना चाहिए। मनुष्य का जीवन मिला है तो संसार की सबसे अच्छी और सबसे सच्ची, जो कुछ भी सबसे अच्छा हो सकता है, उस परम पिता परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। दिया कि नहीं दिया?
इतनी सुंदर प्रकृति दी, सभी जीव जंतुओं को बनाया, लेकिन सबसे अच्छा जीवन किसका दिया? मनुष्य का जीवन दिया। और मनुष्य के जीवन में हम एक पल का नैराश्य न रखें। कुछ भी परिस्थिति हो, जीवन तो संघर्ष है, बिना संघर्ष के जीवन होता ही नहीं है। इस संघर्ष में भी हमको पूरी प्रसन्नता के साथ, और उसका अनुभव करिए। पूरी प्रकृति हमारे लिए है, ये पूरी संस्कृति हमारे लिए है। इसलिए परम पूज्य योग ऋषि ने योग का, अध्यात्म का, आयुर्वेद का और अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को संघर्षों को झेलते हुए आज पूरे संसार में फैलाया है। संघर्ष कभी किसी महापुरुष के जीवन में कम नहीं रहे। जितने संघर्ष रहे उतने ही व्यक्ति आगे बढ़ते गए। हम किसी भी महापुरुष की बात करें, सबके जीवन में संघर्ष थे कि नहीं थे? और जो संघर्ष नहीं कर पाता वो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता है। हम आनंद के साथ जीवन को जिए और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि आप तो हम सबके जीवन के उद्धारक हैं, सुधारक हैं। हम एक निराशा, हताशा लाएंगे तो घर परिवार में, संसार में हताशा, निराशा आती है। इसलिए कभी निराश नहीं होना। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, भगवान का तो वेश के कण कण में वास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तो उदास है, टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक, आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक, प्रकाश जब तलक तू इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। हमारा जीवन उत्साह से, उमंग से, उल्लास से जब भरपूर होता है तो कितनी भी समस्याएं आए, कितना भी संकट आए, व्यक्ति कभी निराश, हताश नहीं होता है। और वो शक्ति मिलती है योग से, वो शक्ति मिलती है भक्ति से, वो शक्ति मिलती है गुरु और भगवान की कृपा से, अपने बड़ों की कृपा से। यहाँ पर लगभग हमारे सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने और इस जगत के कल्याण के लिए इस बात का जरूर हमको ध्यान रखना है कि कभी भी हमारा
शरीर और मन अस्वस्थ ना हो, क्योंकि मन यदि अस्वस्थ होता है तो विचार अस्वस्थ होते, विचार अस्वस्थ होता है तो हम घर परिवार में भी टकरार करते हैं, घर परिवार में भी हमारा प्यार नहीं होता है, टकरार होता है। घर परिवार न टूटे, समाज न टूटे, जोड़ने का काम करना है। इसलिए परम पूज्य योग ऋषि ने योग को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया है और पूरे राजस्थान को योगमय बनाने का कार्य चल रहा है। इस पवित्र महायज्ञ में, इस पवित्र पुनीत कार्य में आप सबको अपनी सहभागिता जो पहले से निभाते आ रहे हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति, पतंजलि योग पीठ के प्रति, भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा के प्रति, भारतीय संस्कारों के प्रति जो आपकी अगाध श्रद्धा है, उसको घर घर पहुंचाने का कार्य करना है। खुद योग करना है और सबको योग कराना है। कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, कोई रोगी ना हो। ये सबसे बड़ी औषधि है कि हम योग करें और कराएं, रोज योग करें। और योग करने से अपने तन और मन, घर परिवार के भी रोग दूर हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तो सारी संपत्ति काम में आती है, और शरीर मन स्वस्थ नहीं है तो वो संपत्ति विपत्ति का काम करती कि नहीं करती? इसलिए आपको कहीं जाना नहीं, आप घर में बैठे ही बैठे आप अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, आप थोड़ा व्यायाम करें तो शरीर से और मन से स्वस्थ रहेंगे। फिर एक बात आती है कि क्या करें, समय नहीं मिलता, और मैं बोल दूं प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु इनके लिए 48 घंटे दे दो, 24 घंटे की रात और 24 घंटे का दिन, तो काम पूरा हो जाएगा क्या आपका? बोलिए, मैं अर्जी लगाऊं प्रभु के पास? अर्जी लगाऊं क्या? इसका मतलब क्या है? जितना भी टाइम हमको मिला है उतना पर्याप्त है, उतना पर्याप्त है। हमको समय निकालना पड़ेगा। ये मन उल्लू का पट्टा है, मन लगता नहीं अच्छे कामों में, है ना? ये मन अभी कल करेंगे, परसों करेंगे, इसलिए हम कर नहीं पाते। और जब संकल्प लेते हैं कि नहीं इसको करना है, करके रहना है, तो आप स्वयं करने लगेंगे। इसलिए माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये शरीर का, मन का स्वास्थ्य परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है। बीमार एक बार हो जाए तो व्यक्ति परेशान होता है। अच्छा, घर में कोई बीमार हो तो कोई घर वाला प्रसन्न होगा क्या? बोलिए ना, प्रसन्न होगा क्या? माताएं प्रसन्न होगी क्या? नहीं, कोई प्रसन्न हो सकता। यदि किसी माँ का, किसी पिता का बेटा बेटी अस्वस्थ है, बीमार है, तो उसका एक टाइम का भोजन भी हजम नहीं होता, उसको अच्छा नहीं लगता। किसी के माता, किसी के पिता, किसी के बड़े बुजुर्ग बीमार हैं, उनकी हालत खराब है, तो कोई घर का व्यक्ति सुखी रहेगा? उसको चिंता रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए चिंता से दूर होने के लिए, अपने जीवन और जगत को अच्छा बनाने के लिए रोज योग करना है। और ज्यादा नहीं तो कुछ अभ्यास तो जरूर कर लीजिए। अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, भ्रामरी उद्गीत कर लीजिए, यौगिक जॉगिंग कर लीजिए, थोड़े से आसन कर लीजिए। आज देखो हर घर में किसी को डायबिटीज है, किसी को घुटने का दर्द है, किसी की बीपी बढ़ रही है, किसी का गुस्सा बढ़ रहा है, और किसी को जो है त्वचा के रोग हो रहे कि नहीं हो रहे, किसी को पाइल्स, फिस्टुला, फिसर की समस्या हो रही, पेट के रोग हो रहे। ये जो रोग हैं, इनको आप 100% ठीक कर सकते हैं रोज योग करके। और संगठन के माध्यम से, यहां जैसे हमारे आदरणीय हुक्मा राम जी और हमारे तहसील प्रभारी और पूरी हमारी राज्य की टीम यहां बैठी है, आपको हर हाल में, हर काल में जो प्रभु का विधान है, गुरु का जो विधान है, उसको आत्मसात करना है और अपने बच्चों को निरोगी बनाना है। बच्चे रोगी होंगे तो कुलवंश परंपरा चलेगी क्या? नहीं चलेगी। इसलिए
मन को भी अपने नियंत्रण में, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करके योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का आधान करना है और सबको सावधान करना है। यदि हमने अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने व्यवहार को, अपनी सेवा सत्कार की भावना को दबा लिया तो हम इंसान नहीं रहेंगे। लेकिन यदि हमने सेवा की, फूल पत्तियों की, पेड़ों की, वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की, जैसा आप सभी, ये पूरा विश्नोई समाज जो इस प्रकृति के लिए सदा लड़ता है और प्रकृति के संरक्षण के लिए सदा कार्य करता है, तो इंसान की सेवा के लिए कार्य करना है आपको। ये मानवता की सेवा के लिए कार्य करना है, तो ये नर की, नारायण की सेवा होगी, इंसान की सेवा, भगवान की सेवा होगी। क्योंकि इंसान यदि इंसान नहीं, इंसानियत नहीं, तो हैवान बन जाता है, अपने संस्कारों से नीचे गिर जाता है, वो पशु से भी बदतर हो जाता है, वो हैवान बन जाता है, राक्षस बन जाता है। लेकिन योग करने वाला, योग कराने वाला व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है। इसलिए अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए इस कार्य को करना है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर हमारा जीवन प्रभु की कृपा से स्वस्थ रहेगा तो हम दुनिया को स्वस्थ बना सकते कि नहीं? अगर स्वस्थ हैं तो अच्छे माता पिता बनेंगे, अगर स्वस्थ हैं तो अच्छे पति पत्नी बनेंगे, अगर स्वस्थ हैं तो अच्छे घर के हम नागरिक और समाज के, देश के नागरिक बनेंगे। स्वस्थ नहीं है तो अपने कार्यों को, अपने कर्मों को, अपनी ड्यूटी को हम ठीक कर नहीं सकते। कि करेंगे बताइए? हम अपनी ड्यूटी भी ठीक निभा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पतंजलि योग परिवार से जुड़ करके हजारों की संख्या में इस राष्ट्र के कार्य में आगे बढ़े और मन पर, इंद्रियों पर, घर परिवार पर पूरा आपका नियंत्रण होगा। केवल श्वासों के नियंत्रण से इतना कार्य हो सकता है। एक बार सीधा बैठे और गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास छोड़िए, गहरे श्वास भरिए, पूरा श्वास भरना और पूरा श्वास छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। क्या है ये? तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र अच्छा रहेगा। इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे बीपी, इससे शुगर, इससे मोटापा नहीं होगा। और मन बहुत अच्छा रहता है, इससे मन कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो मन कंट्रोल में नहीं होता, और मन जब कंट्रोल में नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो पता नहीं क्या से क्या कर जाता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना। योग करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। योग करने वाले व्यक्ति का मन शांत होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपाल भाती प्राणायाम करें, तो ये पाचन तंत्र को अच्छा बनाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम से आपका श्वसन तंत्र अच्छा होगा। अनुलोम विलोम कर लिया करें, ये सभी करें। एक बार दाहिने ओर अंगूठा लगा के बाईं ओर से गहरे श्वास भरिए। माताएं सभी करें, कोई हाथ नीचे न रखे, गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास भरा और धीरे से अंगुलियां बाईं ओर लगा के दाईं ओर से निकाल दीजिए। फिर दाएं से भरिए, बाएं से निकाल दीजिए, फिर बाएं से भरिए, दाएं से निकाल दीजिए, दाएं से भरा, बाएं से निकाला, बाएं से भरा, दाएं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। क्या है ये? और अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करेंगे तो इससे सिर दर्द नहीं होगा, इससे सर्दी जुकाम नहीं होगी, इससे बीपी नहीं होगी, इससे हार्ट अटैक नहीं होगा। आज पूरे देश और दुनिया में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? नौजवानों को, नवयुवतियों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। चलते चलते, प्रधान जी, चलते चलते नवयुवक, पहले क्या होता था कि फर्स्ट, एक बार पहली बार आया, फर्स्ट स्टेज हुआ, सेकंड स्टेज हुआ,
थर्ड आया तो भी कभी कभी गनीमत हो जाती थी, लोग बच जाते थे। अब तो अपील करने की जगह नहीं बचती, बस बैठे बैठे, चलते चलते, खाते खाते, गाते गाते, नृत्य करते करते ऑन द स्पॉट व्यक्ति चल बसता है। कोरोना के बाद ही बहुत बड़ी समस्या बढ़ी है। उपाय क्या है? योग रोज करेंगे तो बचेंगे, इसलिए घर परिवार को, बच्चों को योग कराइए। छोटे छोटे बच्चे, उनको डायबिटीज, छोटे बच्चों को डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है इसका।